हेलो गाइस, राधे राधे। आज के न्यू वीडियो पे मैं बताने वाली हूँ हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स। ये बहुत लोगों का डाउट होता है और ये एक बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, इसलिए इसको ज़्यादा टिपिकल मत लेना। मैं इसमें 3 फार्मूलाज बताऊँगी। पहला फार्मूला जो है दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल n से। इज इक्वल टू कितना होता है? दैट इज वेट, या फिर इसको हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं एज अ मास, अगर क्वेश्चन में मास पूछता है तो, डिवाइडेड बाय दी मोलर मास, जो भी अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो। ठीक है, n इज इक्वल टू W/m। ठीक है, ये इसका पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला जो कि हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी मैं बताऊंगी। तो न्यूमेरिकल्स ये है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट फाइंड द मास ऑफ 0.25 मोल ग्लूकोज। यहाँ पे पहली चीज़, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख लेंगे कि हमारी क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल दिया गया है 0.25, और हाँ, जैसे मैंने लिखा है ग्लूकोज और इसका मोलर मास मेंशन नहीं किया गया है, उसी तरीके से जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सारी चीज़ें नीट में कभी कभी मेंशन नहीं होती है, तो इसका आपको याद रखना होगा। तो जो ग्लूकोज होते हैं उनका मोलर मास होता है 180। ठीक है, तो मेरा मोलर मास भी क्या दिया हुआ है मैम? 180 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? दैट इज़ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट, जिसको मैंने मास भी कहा था, डिवाइडेड बाय दी मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए हैं मैम, मोलर मास भी दिया है, तो मेरे को वेट मतलब ये पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है कि n इंटू एम हो जाता। दैट इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो रहता है 45 ग्राम्स के टर्म्स में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम ही क्यों लिखा मैंने, केजी क्यों नहीं लिखा? ये भी पॉइंट बताने वाली बात है कि जब हम लोग नंबर ऑफ़ मोल लेते हैं तो इसका खुद का यूनिट होता है मोल। ठीक है, तो इस वेट जो रहता है ये ग्राम में रहता है, और मोलर मास जो रहता है वो भी अगर ग्राम में रहता है, तो इसका यूनिट तो कैंसिल आउट हो गया। तो इसका खुद का यूनिट के लिए जो रहता है कि दिस यूनिट शुड बी कैंसिल आउट, जिसके कारण जो रहता है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट ना आ जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल इज दैट सेकेंड फार्मूला इज दैट इज नंबर ऑफ मोल, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स, जो भी अगर क्वेश्चन में मेंशन है हम वो भी लगा देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय Na, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने बताया भी है, अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर जो रहता है वो क्या होता है? दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू रहती है। मैं इस पर क्वेश्चन लिखती हूँ। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? सबसे पहले मैंने बोला जो चीज़ें दी हुई है, मेंशन्ड है, मैं उसको पहले लिखूँगी। नंबर ऑफ मोल ऑफ, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इन 3.01 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रहता है कि मेरे को पार्टिकल्स, दैट इज़ द, जो मैंने सबसे पहले लिखा था फॉर्मूला में ऊपर में, दैट इज़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये मेरे को मेंशन है मैम। ठीक है, और अवोगाड्रो नंबर तो वो तो फिक्स कांस्टेंट है, दैट इज़ Na इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं? 0.23 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो जब हम लोग इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, दैट इज़ n इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻22। यहाँ पे भी इसका जो यूनिट आता है बेटा वो एटम्स में लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, और 0.623 इंटू 10 का पावर, या इसको 2 भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, उसको अप्रॉक्स वैल्यू में लिया जाता है 23 एटम्स। इसके भी जो यूनिट होते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में इसको काटेंगे तो इसकी जो रेशियो आएगी दैट इज़ 1/2, और यहाँ पे एक 10 की वैल्यू जो है वो बच गई है नीचे की ओर, तो ये 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, और डिवाइडेड बाई दी 10 इज इक्वल टू 0.05 मोल आता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आती है।
तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। बेसिकली डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स निकालिए, ये कीजिए। कभी कभी अगर लक अच्छा हो तो पूछा जा सकता है, लेकिन बेसिकली ये जो पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल ये सब, तो वो जो रहता है वो किस में मेंशन रहता है, मोलारिटी में और मोलालिटी में। और इसी तरीके से क्वेश्चन में जो रहता है कि पूछे जाते हैं उसमें आपको तुरंत ही ये वैल्यूज़ निकालती होती है। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वो जो रहता है बेसिकली निकल जाता है, हैबिटेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें तीसरा फॉर्मूला बताऊंगी। तीसरा फॉर्मूला जो रहता है वो एक लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो लॉ, ठीक। इस लॉ में क्या बोला जाता है कि जब भी एक मोल ऑफ एनी आइडल गैस, ये एक तरीके का गैस होता है जिसमें, जो कि मैं पढ़ाऊंगी, ये आइडल गैस किसे कहते हैं, ठीक है, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, या फिर यही होता है, ठीक है। तो यही जो रहता है कि ये अवोगाड्रो लॉ से ही डिराइव किया है हमारा तीसरा मोल का इक्वेशन। अवोगाड्रो के लॉ के हिसाब से ये कहा जाता है बेटा कि जब एक मोल ऑफ एनी आइडल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी, मतलब कि एक मोल, ठीक है, एक मोल अगर प्रेजेंट है कोई भी आइडल गैस तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी, मतलब इसी पे। अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, मान लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो रहता है वो बेसिकली कितने होते हैं, 273 लेते हैं, लेकिन अगर 273 से हट करके है, जैसे अगर 300 है, तो ये ट्रू नहीं होता है। तो ये एक कंडीशन पे ही ट्रू होता है जिसको अवोगाड्रो लॉ बोलते हैं। तो हमारा फार्मूला जो है वो बेसिकली कैसे निकाला गया, ये डिराइव उन्होंने किया था, मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे जो रहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिर्फ आइडल गैस, बेटा रियल गैस और आइडल गैस ना दो तरीके के गैस होते हैं, ठीक है। जो रियल गैस जो अभी हम लोग डील करते हैं अपने एटमॉस्फेयर से, वो रियल गैस होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इतने %, वो रियल गैस होते हैं। लेकिन आइडल गैस कुछ लॉस को फॉलो करता है, वो बहुत अच्छा होता है। आइडल, उसी आइडलिटी को बोलते हैं, जो हर चीज़ें फॉलो करे, तो उसी को आइडल गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, दैट इज़ इक्वल टू क्या होता है कि इसमें हम लोग को क्या बेसिकली निकाल सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ कोई भी गैस एट एसटीपी ही, और इसका भी यूनिट होगा लीटर डिवाइडेड बाय दी 22.4 लीटर। आप इसको ml में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मेरे को पूछा जाता कि मैम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मेरे को बोल दिया गया कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस तुम निकालो, लेकिन यहाँ पे जो रहता है कि ml लिख दिया गया, तो यहाँ पे जस्ट आपको लिख देना है, इंटू 1000 कर देना है, तो ये वाली वैल्यू जो रहती है वो आ जाएगी इन केस ऑफ दी मिली लीटर के केसेस में, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.05 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। यहाँ पे मेंशन भी है एसटीपी पे ही निकालना है, नहीं तो नहीं निकलता है। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे को बता दिए गए हैं, दैट इज़ n इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0.05, और मेरा नीचे का वैल्यू तो मेरे को पता ही है, दैट इज़ 2.24। तो जस्ट वॉल्यूम को अगर हम लोग इंटू करके निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी वो इतनी लीटर आती है। याद रखिएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स की यूनिट जो है वो हमेशा मोल रहेगी, वॉल्यूम की यूनिट जो है वो हमेशा लीटर या फिर मिलीलीटर रहेगी। और तो और जो मैंने पार्टिकल्स बताए थे उसकी भी जो यूनिट है वो हमेशा क्या रहेगी, एटम्स में ही रहेगी, तभी वो कैंसल आउट होते हैं, तभी ये मोल आता है, क्योंकि वो नहीं डिपेंड करता बेसिकली उनके यूनिट पे। सो दिस इज़ ऑल फॉर नंबर ऑफ़ मोल्स। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इसके टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रेस्ट इज़ थैंक यू, गो थ्रू द वीडियो वेरी क्लियरली। राधे राधे।